गुरुजी ईश्वर सर्वशक्तिमान है, किस प्रकार से है, कैसे है? ये सर्वशक्तिमान है, सब शक्तियाँ उसके अंदर हैं। ईश्वर बहुत अधिक बलवान है। अपनी अनंत अत्यधिक शक्ति के कारण ही वो इस इतनी बड़ी सृष्टि को बनाता है, संभालता है, नष्ट भी करता है। ये उसकी सर्वशक्तिमत्ता का ज्ञापक है। इतने सारे मनुष्यों के, प्राणियों के कर्मों को जानता है, उनके फल देता है। ये उसकी सर्वशक्तिमत्ता का ज्ञापक है। तो सर्वशक्तिमत्ता का ये भी अर्थ नहीं होता कि परमात्मा कुछ भी कर देगा। परमात्मा अपने कार्यों को स्वयं करने में समर्थ है। उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है सृष्टि को बनाने में, संभालने में और नष्ट करने में। इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। और परमात्मा अपने नियमों को कभी नहीं तोड़ता है। अपनी बनाई व्यवस्था, नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। ऐसा वो शक्तिशाली है। हम कहें कि परमात्मा स्वयं को मार करके जिंदा कर सकता है क्या फिर से? नहीं, परमात्मा अपने को मार नहीं सकता। परमात्मा कभी मर ही नहीं सकता, नष्ट ही नहीं हो सकता। और नष्ट भी हो गया तो फिर स्वयं को कैसे जीवित करेगा, फिर से कैसे बनाएगा स्वयं जब नष्ट हो गया? तो ऐसी ऐसी बातें जो समाज में हैं, और संसार में सब कुछ, एक पत्ता भी परमात्मा की इच्छा से ही हिल रहा है, यानी दूसरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। झूठ बोलने वाला झूठ बोल रहा है, वो भी जीव परमात्मा ही चला रहा है। ऐसा सर्वशक्तिमत्ता का स्वरूप नहीं है। जो धर्मयुक्त कार्य हैं, परमात्मा के कार्य हैं, उन सब को करने में वो समर्थ है। ऐसा वो सर्वशक्तिमान है। कोई उसको दबा नहीं सकता, कोई उसको डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता, कोई किसी प्रलोभन से उससे अपना काम नहीं निकलवा सकता। उसको जो करना है वो करेगा, और जो करना है वो कर सकता है। कोई उसको रोक टोक नहीं सकता। जैसे हमारे को कोई दबा देता है, हटा देता है, बंद कर देता है, तो हमारी शक्ति कम होती है, इसलिए ऐसा कर लेते हैं। परमात्मा से बढ़ कर के कोई शक्ति वाला नहीं है। वो सब स्वसमर्थ है। यही परमात्मा की सर्वशक्ति रखता है। ओम।